बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अगला कसीदा है अबुल कासिम ताहिर इब्न हुसैन बिन ताहिर अलवी की मदह सराई में तारीफ़ में। असल में इसका एक पस मंज़र है, वो ये कि अमीर अबू मोहम्मद बिन तग़्ज ने अबू तय्यब यानी मुतनब्बी से बार बार फरमाइश की थी कि आप अबुल कासिम ताहिर बिन हुसैन अलवी की शान में कोई खुसूसी कसीदा ज़रूर कहे, और ताहिर इब्न हुसैन भी ये चाहते हैं कि उसकी शान में मुतनब्बी कुछ कहे। मुतनब्बी ने साफ कह दिया कि आपको तो मालूम है मैं उमरा और सलातीन के अलावा कई और शेर गोई नहीं करता और किसी को घास नहीं डालता, लेकिन फिर भी अबू मोहम्मद बिन तग़्ज ने उनसे कहा कि ठीक है, आप कसीदा मेरे शान में कहिए, लेकिन आप ज़िम्नन उनको भी ले लीजिए और मैं आपको अबुल कासिम ताहिर बिन हुसैन से 100 दीनार दिलवाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। चूँकि मुतनब्बी तो पहले से ही ज़र तलाश भी था, उसने कहा ठीक है। फिर मोहम्मद बिन कासिम सूफ़ी और मुत्तलबी कोई आदमी है, ये दोनों जो है ताहिर बिन हुसैन का ख़त लेकर अबू तय्यब के पास यानी मुतनब्बी के पास गए कि ताहिर बिन हुसैन इस वक्त आपको बुला रहे हैं, लिहाजा वो भी उनके साथ गया। ताहिर बिन हुसैन के हरीम खाने में अशराफ कौम की एक जमात बैठी थी। अबू तय्यब जैसे ही आया तो ताहिर बिन हुसैन अपनी मसनद से उठे, नीचे उतरे, मुतनब्बी को सलाम करके मुआनका किया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी मसनद पे बिठाया और ख़ुद सामने बैठ गए। लंबी गुफ्तगू हुई, फिर मुतनब्बी ने उनकी शान में एक कसीदा कहा तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर अबुल कासिम ताहिर बिन हुसैन ने एक इंतहाई उम्दा और फ़ाखिरा जोड़ा मरहमत फरमाया। रावी जो है इस वाक़ये के वो कहते हैं कि मैंने पहली मरतबा ऐसा देखा है कि ममदूह खुद शायर के सामने बैठ गया है। ममदूह ने खुद शायर के लिए अपनी मसनद खाली कर दी और उसके सामने खुद शेर सुनने के लिए बैठ गया, ऐसा पहली मरतबा देखा हूँ। तो ये जो अशार है वही अबुल कासिम ताहिर बिन हुसैन की मदह सराई में है। देखिए, अईदु सबाही फ़हुव इंदल कवाइबी वरुद्दु रुक़ादी फ़हुव लहदुल हबाइबी। अईदु आद युईदु इयादत, लौटाना, सुबह को कहते हैं। सुबह का यानी दिन का इब्तिदाई हिस्सा। दिन का इब्तिदाई सुबह हिस्सा तो वैसे फजर होता है, लेकिन ये सुबह सादिक के बाद होती है। फजर इस वक्त तो तारीकी छाई रहती है और फजर के बाद सुबह होती है, और सुबह के बाद बुकूर, अरबी में बुकूर लफ्ज़ होता है जो तुलुए शम्स से पहले होता है, और तुलुए शम्स के बाद फिर जो होता है गदवा होता है। गदवा का लफ्ज़ कहा जाता है तुलुए शम्स। फिर जब सूरज एक नेज़ा ऊपर चढ़ जाता है तो उसके बाद वाले वक्तों को दुहा कहा जाता है। ये अरबी ज़बान की नज़ाकत है कि थोड़े थोड़े लम्हे के बदलने के बाद भी वक्त के नाम बदल जाते हैं। तो बहरहाल सुबह सादिक के बाद जो वक्त शुरू होता है सबसे पहले उसको फजर कहा जाता है, उसके बाद सुबह कहा जाता है, उसके बाद बुकूर, उसके बाद गदवा और उसके बाद दुहा। फ़हुव इंदल कवाइब, कवाइब काइब की जमा है, इसके माना है
उभरे हुए पिस्तान वाली, और ये काइब की जमा है। चूँकि उभरे हुए पिस्तान, ये काइब, हाइद, हामिल, ये वो अल्फाज है जो सिर्फ मोन्नस के साथ खास है, लिहाजा इसका मुज़क्कर भी मोन्नस ही होगा। तो उभरे पिस्तान वाली औरत को काइब कहते हैं। कुरान ने भी ये लफ्ज़ जन्नती औरतों के लिए इस्तेमाल किया है, कवाइब अतराबा, कि वो औरतें उभरे पिस्तान वाली होंगी, हम उम्र होंगी। रुद्दू रुकादी फ़हुव लहदुल हबाइब, रुकाद नींद को कहते हैं, रक़द यरकुद सोना, रुद्दू अम्र का सेगा, लहजुन देखना, फ़तह यफ्तहु से, हबाइब हबीबतुन के जमा महबूबा को कहा जाता है। तर्जमा है अईदु सबही फ़हुव इंदल कवाइबी व रुद्दू रुकादी फ़हुव लहदुल हबाइबी। तो तर्जमे कह मेरी सुबह तुम लौटा दो, मेरी सुबह तुम लौटा दो कि वो दोशीज़ाओं के पास है। मेरी सुबह को तुम लौटा दो, ऐ मुसाफिरो मेरी सुबह को तुम लौटा दो कि वो दोशीज़ाओं के पास है, और मेरी नींद भी वापस कर दो कि वो महबूबा का दीदार है, वो महबूबा औरतों का दीदार है। शायर असल में खाना बदोश लोग जो कूच करके जा रहे थे, और उन्हीं खाना बदोशों में कोई अरब देहाती नौखेज़ हसीना होंगी जिस पर शायर का दिल फरेफ्ता हो गया। तो उन कूच करने वाले और रख्त सफ़र बांधने वाले खाना बदोशों को ये शायर मुखातब करके कह रहा है कि हसीन औरतों की फ़ुरक़त से मेरी शब दराज होती जा रही है, कांटे नहीं कट रही, तुम उनको ले आओ ताकि उनके विसाल से शब जल्दी गुजर जाए और उनके दीदार से मुझे नींद आने लगे, क्योंकि वो जब गई है तो मेरी नींद भी अपने साथ ले चली गई है, इसलिए तुम उनको वापस लाओ ताकि मेरी सुबह भी जल्दी आ जाए, मेरी नींद भी आए। वैसे आशिकीन का ये हाल रहता है। फ़इन्न नहारी लैलतुन मुदलहिम्मतुन अला मुक़लतिन मिन फ़क़दिकुम फ़ी ग़याहिबी। फ़इन्न नहारी लैलतुन मुक़लमतुन लैलतुन मुदलहिम्मतुन अला मुक़लतिन मिन फ़क़दिकुम फ़ी ग़याहिबी। लैलतुन जमा लयाली, रात को कहते हैं। मुदलहिम्मा इसके माना है तारीख रात, शब दीजोर जिसे कहते हैं। इदलहम्मा यदलहिम इदलहमाम असबाब इफ़ईलाल, ज़ुल्मत का ज़्यादा होना, रात की तारीकी का बढ़ जाना। मुक़लतुन आँख को कहते हैं, आँख का जो दीदा होता है उसी को कहते हैं, उसकी जमा मुक़ल आती है। और फ़क़द ये लफ्ज़ तो 17 मरतबा आ चुका है। गयाहिब, गैहब की जमा है, सख्त सियाही को कहते हैं, सख्त इंतहाई तारीक रात। फ़इन्न नहारी लैलतुन मुदलहिम्मतुन अला मुक़लतिन मिन फ़क़दिकुम फ़ी ग़याइबी, क्योंकि मेरा दिन, फ़इन्न नहारी क्योंकि मेरा दिन, लैलतुन मुदलहिम्मतुन अला मुक़लतिन उस आँख पर शब दीजोर बन गया है, इसलिए कि मेरा दिन उस आँख पर शब दीजोर बन गया है जो तुम्हारे चले जाने की वजह से तारीकियों में है। मिन फ़क़दिकुम फ़ी ग़याइब, जो तुम्हारे खो जाने, गुम हो जाने, चले जाने से तारीकियों में है। यानी तुम्हारे फ़िराक़ के सदमे से मेरी पूरी फ़िज़ा तारीक हो चुकी है और रोज़े रोशन रात बन गया। इसलिए जब तक महबूब का रुखे रोशन सामने नहीं आता, तारीकी बदस्तूर छाई रहेगी। माना कि दिन है और अपनी हज़ार ताबानियों के साथ है, सूरत अपनी ज़ौफ़शानी बिखेर रहा है, लेकिन मेरे महबूब के जुदा होने की वजह से मेरी आँखों में अभी तक तारीकी ही तारीकी है, और इतनी ख़तरनाक तारीकी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए महबूबा को वापस लाओ, वही मेरा सूरज है, वही मेरा सब कुछ है। वो जब सामने आएंगी तो मेरा दिन
रोशन होगा, उसके जाने की वजह से गर्चे दिन है लेकिन मेरे आँखों के लिए तो रात ही है। वईदतु मा बैनल जुफून कअन्नमा अक़दतुम अआली कुल्ल हुदबिन बिहाजिबी। वईदतु मा बैनल जुफून कअन्नमा अक़दतुम अआली कुल्ल हुदबिन बिहाजिबी। वईदा फासले को कहते हैं। आली आला की जमा है, ऊपर का हिस्सा। हुदबुन या हुदबतुन की जमा है। इसके माना है पलक पर उगने वाले जो बाल होते हैं उसको कहते हैं। पलक को भी कहते हैं या फिर पलक पर उगने वाले बाल, ये जिसको पपोटा कहा जाता है हमारी आम भाषा में। हाजिब जमा हवाजिब, अब्रू को कहेंगे, भौं को कहेंगे हाजिब। जुफून पलक को। तर्जमा है दोनों पलकों के दरमियान फासले से यह एहसास होता है। बईदतु मा बैनल जुफूनी, दोनों पलकों के दरमियान वाले फासले से यह एहसास होता है। कान्नमा अक़दतुम, ये एहसास होता है कि गोया तुमने, अक़दतुम आली कुल्ल हुदबिन बिहाजिबी, तुम लोगों ने हर पलक के ऊपरी हिस्से को अबरुओं से बांध दिया। गोया तुमने पलक के ऊपरी हिस्से को अबरू से बांध दिया, यानी ए महबूब तुम्हारे फिराक के सदमे से नींद नहीं आती, आंखें खुली की खुली रहती है। यूँ लगता है कि तुमने जाते वक्त ऊपर वाले पलक को अबरू से बांध दिया था। जब बांध दिया, जब आंखें नहीं लगती तो नींद कैसे आएंगी। बहरहाल वो अपने नींद के उड़ जाने को दो अलग अलग अल्फाज में बयान कर रहा है। वह अहसिबु अन्नी लव हवैतु फिराक़कुम लफ़ारक़तुहु वद्दहरु अख़बदु साहिबिन। हसीब यहसिबु, गुमान करना, ख्याल रखना। हवी तो हवी या यह चाहना। लफ़ारक़तुहु, फ़ारक़ा मुफ़ारक़त फ़िराक़ से। वद्दहरु अख़बदु साहिबिन, अख़बस खबीस, इंतहाई खबीस, बुरा होना, पलीत होना, बाब करूमा से आता है। अहसिबु अन्नी लव हवैतु फ़िराक़, तर्जमा है मेरा ख्याल है, लव हवैतु फ़िराक़कुम, अगर मैंने तुम्हारे फ़िराक़ की ख्वाहिश की होती, लफ़ारक़तु, तो मुझे फ़िराक़ से ही फ़िराक़ हो जाता। और मेरा ख्याल है कि अगर मैंने तुम्हारे फ़िराक़ की ख्वाहिश की होती, लफ़ारक़तु, तो मुझे फ़िराक़ से ही जुदाई नसीब हो जाती। वद्दहरु अख़बदु साहिबिन, और ज़माना तो बदतरीन साथी है। शायर ज़माने के दोगलेपन को बयान कर रहा है और अपने नाकामी इश्क का सारा भांडा ज़माने पे फोड़ दे रहा है कि ज़माना आशिकों के हक़ में बड़ा बुरा साथी है। हमने, शायर कह रहा है, मैंने दुआ की थी मेरे महबूब से विसाल की, तो ज़माने ने मुझे किस्मत में फ़िराक़ दिया। काश मैं फ़िराक़ की दुआ मांगता तो मेरी किस्मत में विसाल हो जाता। इसलिए कि ज़माना तो उल्टा ही करता था, तो मुझे मैं दुआ भी उल्टी ही मांगना चाहिए थी। मेरी ख्वाहिश भी उल्टी होना चाहिए थी ताकि मेरा मतलब सीधा हो जाए। इसीलिए किसी उर्दू शायर ने कहा है कि मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की, हिजरे यार वही यानी महबूब से जुदाई, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। लेकिन ये सब आशिकों की दुनिया का आलम है, वहाँ कुछ और ही दुनिया होती है। फ़या लैत मा बैनी व बैन अहिब्बती मिनल बुअद मा बैनी व बैनल मसाइबी। फ़या लैत मा बैनी व बैन अहिब्बती मिनल बुअद मा बैनी व बैनल मसाइब। अहिब्बा हबीब की जमा है, महबूब, मसाइब मुसीबतुन।
बहुत वही जुदाई, फासला। फ़यालई तमाबैनी उबैन अहिब्बती, काश कि वो दूरी जो मेरे और मेरे महबूबों के दरमियान है वो मेरे और मसाइब के दरमियान होती। काश कि वो दूरी जो मेरे और मेरे महबूबों के दरमियान है वो मेरे और मेरे मुसीबतों के दरमियान हो जाती। यानी अगर मेरे मुकद्दर में दूरी ही लिखी थी तो वो मेरे और मेरे मसाइब और मुसीबतों के दरमियान होती, ना कि मेरे और मेरे महबूबों के दरमियान। इसलिए बौदा अहिब्बतिन के बजाय कुर्ब अहिब्बा होता और कुर्ब मसाइब के बजाय बौदे मसाइब होता तो और ज़्यादा अच्छा होता।